तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। तो आज मैं बताऊंगा आपको वीआरबी और वीआरएफ का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें कैसे वर्क होता है और प्रोजेक्ट में किस तरह से आपको प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा कि किस तरह इसमें कहाँ पे कैसे चीज़ यूज हो रहा है और कैसे काम करवाना है। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। पिछला लेक्चर जो मेरा था वो चिल्लर का मैं ड्राइंग बताया था, तो ये बहुत क्लियर और इसमें काफ़ी अच्छा से भी है। तो आपको पूरा सब चीज़ मैं क्लियर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना और नए हो तो आप चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि चैनल से जुड़ने से आपको ये बेनिफिट है कि मैं काफ़ी एचडीएससी का जो है अपडेट नॉलेज में देते रहता हूँ और काफ़ी अपडेट वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ डिटेल कैसे इसमें वर्किंग क्या है और पूरा आपको समझ में भी आएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं समझाऊंगा कि कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। अगर आप साइट पे वर्किंग कर रहे हो तो ये चीज़ आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे साइट पे साइट इंजीनियर हो तो जाहिर सी बात है कि आपको ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं ये चीज़ आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। कुछ कुछ चीज़ जो है लोग नहीं जान पाते हैं तो प्रॉब्लम आती है बाद में। और बहुत सा इसमें चीज़ है, तो मैं पूरा आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं लेकर आता हूँ पहले कहाँ से आपका मेन वर्किंग है। पहले मैं छोटा में पहले करके दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से आपका कंप्लीट है। इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं जूम इन करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे कैसे क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे अभी थोड़ा ओपन होने में टाइम लगता है। तो इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ पे मेरा कर्सर की तरह यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरा बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ पे की प्लान लिखा हुआ है, तो ये साइड में दिखा दिया है कि आपका इस तरह का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये सिविल वाले का प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है, उसमें जो है उसमें क्या है वर्किंग करना होता है मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। तो मैकेनिकल तो हो गया एचबीएससी, इलेक्ट्रिकल हो गया जो वायरिंग हो गया इलेक्ट्रिकल नॉर्मल, और प्लम्बिंग हो गया जो आपका प्लम्बिंग का जो पूरा वर्किंग होता है वो। मेरा कर्सर किधर चला गया भाई। हाँ, तो ये दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे अब दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, ये देखो, ये 16 HP लिखा हुआ, 16 HP ODU। इसको और जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में भी आए। ये वीआरवी का आपका ड्राइंग है। ठीक है, प्रोजेक्ट है। तो वीआरवी का है, वीआरबी और वीआरएफ में आज फिर भी आप समझ जाओ, सिर्फ नाम का फ़र्क है, वर्किंग सब सेम है। आपका काम वही करेगा, मल्टीपल ये भी है, मल्टीपल वो भी है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। ये 16 HP वीआरबी और वीआरएफ में एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था। डाइकिन जो है वो वीआरबी के नाम से जाना जाता है और उसका ट्रेडमार्क वीआरबी है, और अदर जितने भी ब्रांड है वो वीआरएफ है। तो ये आप याद रखना। चलो ठीक है, मैं अब बताता हूँ। इधर 16 HP ODU लिखा हुआ है, ODU। ये 16 HP इसमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इस तरह से कितने हो गए, 4 इधर 4 इधर, टोटल हो गए 8। ठीक है, एक यहाँ पे 6 HP का यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 8 1 9 हो गया। इधर भी हैं 10 11 12। ठीक है, इधर भी 2TR, तो ये तो दूसरा चीज़ है। ठीक है, ODU की बात कर रहा हूँ। अब बात आती है ODU क्या है। ये आपका जो है वो आउटडोर यूनिट है। यहाँ पे देखो, मेरा कर्सर जहाँ पे जा रहा है उस पर ध्यान रखो आप। यहाँ पे टू फर्स्ट फ्लोर लिखा हुआ है 16 HP। तो फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे स्पेस मिला है जो आउटडोर के लिए। आउटडोर आपको मैं पहले भी बताया था, जो इंडोर रूम के अंदर रहता है, जो आपका फ्रेश एयर जो रूम के अंदर देता है कंफर्टेबल के लिए, जो एयर ठंडा एयर देता है वो इंडोर हो गया। और ये जो आपका एग्जस्टिंग जो बाहर के लिए रहता है, जो गर्म हवा फेंकता है, ये आउटडोर हो गया। तो ये मल्टीपल है, वीआरबी है वो मल्टीपल है, मल्टीपल एसी है। तो यहाँ पे जो है वो 16 HP। तो ये जितने भी है ये आउटडोर है। तो ये HP में है तो काफ़ी इसका CFM हो जाएगा, काफ़ी इसमें टन आ जाएगा।
तो वो सब मैं बाद में बता दूंगा, बाकी आपको समझना पहले ये सब है। अब यहाँ से जो पाइप है, यहाँ से पाइप तो जाएगा ही इंडोर के पास, ये सब में पाइप कनेक्ट है। थोड़ा सा मैं और जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। देखो इसमें क्या है कि बहुत छोटा छोटा सा दिया रहता है ड्राइंग वीआरबी का, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखो मैं जहाँ पे कर्सर रखा हूँ यहाँ पे टी लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नहीं दिख रहा होगा तो और मैं जूम इन कर दे रहा हूँ, ये लो आप। अब यहाँ पे थोड़ा खुलने में ये हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये जो पिंक का है, पिंक में आपको टी का मतलब हुआ कि टी आपका जो है वो पाइप रहता है टी साइज का, तो ये टी के तरह रहता है, ये देखो टी। तो जहाँ जहाँ से आपका आउटडोर का जहाँ पे टी का यूज़ होगा, जहाँ पे आपका एल पॉइंट बन जाएगा, तो एल तो ठीक है, और जहाँ पे टी आपका बन जाएगा तो वहाँ पे आपको टी यूज होगा ही। अब यहाँ से जो पाइप जा रही है, ये देखो आप, यहाँ से इस तरह से पाइप जा रही है, यहाँ से भी इस तरह से पाइप जा रही है, तो यहाँ पे पाइप का साइज भी लिखा रहता है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन और जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये देखो भाई, कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये 34.92 ये आपका mm में रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 28.58 और उसके बाद 22.22 और यहाँ पे आपका 12.70, तो ये आपका पाइप का साइज दिया रहता है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये देखो इस तरह से है, आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर माइंड में आ जाएगा। अगर ये चीज़ आप समझ जाओगे तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा एज ए मतलब साइट पे इंजीनियर अगर आप हो, अगर बनना कभी आपकी जॉब लगती है तो आप चाहे स्टार्टिंग का हो या कभी भी, तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से पाइप का साइज़ दिया हुआ है, कौन कौन सी पाइप जा रही है। अब बात आती है कि ये पाइप कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, उसका देखो आप। मेरा कर्सर इधर है क्या, तो यहाँ से जो पाइप है मेरा, हाँ ये देखो, यहाँ से जो मेरा पाइप है ये जा रही है यहाँ से इस तरह से, तो ये जिस तरह से रूट आपको दिख रहा हो ये उसी रूट से जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइड पे जो काम होगा ये इसी रूट में होगा और कहीं इसका कोई अदर रास्ता नहीं आप बना कर ले जा सकते हो, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग किया रहता है। अब इसमें छोटा सा चीज़ एक और है कि ये जो पाइप जाती है, थोड़ा सा खुलने में हाँ टाइम लग रहा है, हाँ ये देखो ये जो पाइप जा रही है इसमें आपका ये जो गोल गोल सा दिख रहा है छोटा छोटा, ये आपका चैनल है। तो ये चैनल के साथ दिया रहा है, चैनल के साथ दिया हुआ है, तो ये इस तरह से आपका चैनल पे आपका पाइप जो है वो जाएगी। तो इस तरह से आपका दिया हुआ है। देखो वीआरबी जो है वो इसमें देखो 3 साइज का पाइप दिया हुआ है, तो ज़्यादातर 2 ही साइज का मैं देखा हूँ, बट इसमें वीआरबी में 3 साइज का भी पाइप जाता है, 3 साइज का 3 वे, ठीक है। तो ये चैनल से आपका जा रहा है। उसके बाद ये देखो आपका यहाँ से देख लो, रूम के अंदर जो है यहाँ पे बर्ड स्क्रीन लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे देखो ये 1 मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पे आपका विथ बर्ड स्क्रीन लिखा हुआ है, ये आपका लोअर है, तो ये लोअर का दिया हुआ है इस तरह से यहाँ पे, ये देखो आप, ठीक है। और यहाँ पे एग्जस्ट लोअर विथ बर्ड स्क्रीन, ये एग्जस्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आती है मेन आपका पाइप कहाँ जा रही है और कहाँ कहाँ वर्किंग हो रहा है, पहले इधर से समझ जाओ आप। देखो इसमें जो है वीआरबी का जो वर्किंग है अब एचयू में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एचयू के साथ वीआरबी का भी वर्किंग हो रहा है, तो ये आपका एचयू है, ठीक है। पाइप जो आपका है
यहाँ से देखो इस तरह से पाइप आपका आया, ठीक है। ODU यहाँ पे लगा हुआ है आपका, यहाँ पे भी दिया हुआ है देखो ये। तो यहाँ से आपका पाइप जो है यहाँ पे देखो 22.2 और 9.2 ये mm में इस तरह से पाइप जा रही है, और पाइप यहाँ से इस तरह से जाकर आपका HU में आ गया। अब ये HU आपको समझना पड़ेगा कि HU में कितना CFM का है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 3200 CFM का, ठीक है। HU जो है वो आपका सप्लाई एयर डक्ट है, कितना का है, ये 900/300 का है। तो यहाँ पे जो आपका जो ये दिया हुआ है 900/350 सप्लाई एयर डक्ट, ठीक है, टू रिसेप्शन लॉबी एट ए ग्राउंड फ्लोर। तो ये लॉबी में है और ये ग्राउंड फ्लोर में है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपका सप्लाई कभी भी जाएगा तो रिटर्न भी होगा। तो यहाँ पे रिटर्न एयर डक्ट है, तो रिटर्न का भी आपका जो है वो इसमें आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है इधर मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ से जो HU का जो पाइप आ रहा था, यहाँ से देखो ये आउटडोर का जो पाइप आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे HU है। यहाँ पे 2000 CFM का HU है, 3200 CFM का है, 3200 CFM का है। तो डक्टिंग सब में जाएगा। और आपका देखो ये रूम में आपका दे रहा है, हाँ यहाँ पे देखो ये आपका जो है ये साइज़ दिया हुआ है 900/300। तो ये 900/300 का आपका साइज़ है। ग्रिल का भी साइज़ वही रहेगा, यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ रहता है, ये दिख रहा होगा आपको। ये 900/350 का जो है ये आपका डक्टिंग जा रही है, ठीक है। तो उतना का ही आपका वहाँ पे जो है आपका ग्रिल लगा हुआ है, और सप्लाई रिटर्न दोनों है। तो यहाँ पे मैं पहले बता दिया था, जहाँ पे सप्लाई होगा वहाँ पे रिटर्न होगा। तो ये सप्लाई आपका ग्रीन वाला है, रिटर्न आपका रेड वाला है। तो यहाँ पे देखो आप रिटर्न एयर डक्ट ड्राइंग में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है। तो ये आपको दिखा हुआ है। यहाँ पे बर्ड स्क्रीन लोअर है वो यूज़ है, तो यहाँ पे भी इंडिकेट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है समझना ये है कि यहाँ पे HU जो है ये देखो आपका ग्राउंड फ्लोर पे दिखा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है, ये फ्लोर पे है। फ्लोर माउंटेड होता है, एक सीलिंग सस्पेंडेड होता है। तो ये फ्लोर माउंटेड है। यहाँ पे देखो HU है, ये 3200 का है, और इसमें आपको दिखा रहा है कि इस तरह से आपका आ रहा है। तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कट किया हुआ है, इससे आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे क्या है। ये ब्रिक वाल दिया हुआ है, जो ब्रिक्स का बना हुआ है, ब्रिक्स वाल है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है, फिलिंग दिया हुआ है। तो मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको कटआउट इन फ्लोर दिया हुआ है, ये सेक्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन इस तरह से आपका जो है DD दिया हुआ है, ऑल डक्ट फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। तो ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का ये डक्ट का बारे में बताया है, तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें भी आपको देखो ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे आपको बता रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे है, ठीक है। एयर हैंडलिंग यूनिट, तो HU का जो शॉर्ट नेम है एयर हैंडलिंग यूनिट है, ये शॉर्ट नेम एयर हैंडलिंग यूनिट का HU है। और आउटडोर जो है उसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा आपका जो है वो साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। और आपका यहाँ पे TR भी दिया हुआ है कितना टन का है, क्वांटिटी में आपका जो है वो यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, मेन आपका यही है। अब इसमें जो TR में है वो 8 TR का है, कोई आउटडोर ये है, कोई आपका जो है HP में जो यहाँ पे है 10 HP में आपका दिया हुआ है आउटडोर। और आपका जो HU है वो आपका 8 टन का है, ठीक है। तो CFM है जो टन में कन्वर्ट कर दिया। CFM और टन के कन्वर्जन में पहले बता दिया। वैसे 400 इक्वल टू मतलब 400 CFM इक्वल टू 1 TR होता है। ये आपका जो है चिल्लर में यूज होता है। वैसे 350 के अप्रोक्स से VRB में लेते हैं, ठीक है। तो एज़ पर
कंपनी के अब अकॉर्डिंग चलता है कि जैसे इस कंपनी को, और इसमें बहुत सा चीज़ है जो आपका कहीं पे 300 का भी, 350, 400 का भी होता है BRB में भी। तो उसके लिए बहुत सारा आगे बात में बात करूँगा कैसे क्या है। अब ये इस तरह से आपको दिख गया होगा, तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इस तरह से देखो, आप वर्किंग करवाओगे तो इस तरह से आपको दिया हुआ है कि इस तरह से यहाँ पे ये सब जो है, जहाँ पे मैं आपका कर्सर दिखा रहा हूँ, ये आपको बनवा कर और इस तरह आप आउटडोर रखना पड़ेगा ताकि आपको आउटडोर में कहीं पे प्रॉब्लम ना आए। और ये पाइप जो है इस तरह से जाएगी, ठीक है। उसका साइज भी दिया है, कितना लेंथ है आपका जो है वो ले जाना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सा चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ पे रखने की बात आ रही है, तो रखने के लिए मैं बता दिया यहाँ पे। इसमें बहुत अच्छा चीज़ है जो सब चीज़ दे दिया है। यहाँ पे देखो 16 HP का जो है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आपका आ गया लिफ्ट का दिया हुआ है, लिफ्ट वेल शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट है, ठीक है, इसमें लिफ्ट यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सियल फ्लो फैन लगा हुआ है। एक्सियल फ्लो फैन यहाँ पे लिफ्ट के जो ये होता है, फ्लोर होता है, वहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। तो ये भी कंपनी ले लेती है कि मैं ही मतलब वो चीज़ कर दूँगा, तो ये चीज़ कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी HU का जो है उसमें भी आपका दिया हुआ है कि इतना ही लेंथ आपका एक्सटेंड करना है और इतना पे ही आपका HU रखना होगा। ये जो है बना हुआ, ये आपको जो है, मैं ओपन हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये जो है ये आपको वहाँ पे सीमेंट का ही और उसका बनता है, ठीक है। जो आपका क्या बोलते हैं, जो क्या गिट्टी और सीमेंट का यूज़ होता है, तो उसी से यहाँ पे बालू और सीमेंट का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आपको करना पड़ेगा। अब इसमें जो है आपका आता है बात कि इसमें कहाँ पे, एक मिनट, हाँ, ये जो है पाइप के बारे में आपको चैनल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, किस तरह से जा रही है, और पाइप भी इसमें जाएगी, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि आपका वर्किंग आप ये सब कराने के बाद डक्टिंग जैसे भी जा रही है वैसे ही कराना है, ठीक है। अब इसमें बात आती है, ये देखो, इसमें आपका डक्टिंग का इस तरह से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सियल फ्लो फैन लगा रहता है, लगा हुआ है यहाँ पे देखो ये, ठीक है। तो इस तरह से देखो, अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे मेरा रिटर्न, ये रूम है, ठीक है। अब ये रूम के अंदर जो हवा है, ये यहाँ पे एक्सियल फ्लो से आपका हवा आ रहा है, नॉर्मल हवा, ठीक है। और वो आपका जो है लिफ्ट वेल का ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये रिटर्न जा रहा है, ये मतलब इस तरह से इंडिकेशन है। तो ये आपका ओपन होने के बाद, हाँ, ये आपका अंदर, मतलब ये आपका रिटर्न एयर डक्ट है, ठीक है, जो रिटर्न एयर के लिए यूज़ है, ठीक है। तो इसमें आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं और भी बात करूँगा कि इसमें जो है ड्राइंग जो है देखना तो समझ में आ गया। अब इसमें जो कैलकुलेशन है कि मैं कैसे कैसे इसमें कैलकुलेशन निकालते हैं, ठीक है। आपका जो साइड पे जो आपका डायमेंशन ये सब, तो मैं ये जो क्या बोलते हैं साइड पे जो वर्क कंप्लीट हो गया तो उसका मेज़रमेंट के लिए बात आती है, तो मेज़रमेंट के लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट और मज़ेदार और काफ़ी मस्त लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि काफ़ी मैं HBSC से नॉलेज में बताते रहता हूँ। थैंक यू।